अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 56 से शुरू करेंगे। मॉड्यूल 55 तक तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो हम यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं उनमें हम यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या चीज़ होती है? अनदर प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द रिसोर्सेज ऑफ एलोकेटिंग इज डेडलॉक। डेडलॉक ऐसी हमारे पास सिचुएशन होती है, ये डायग्राम की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। डेडलॉक में क्या चीज़ है? एक प्रोसेस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जो प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर वो क्या कर रहा है, वो प्रिंटिंग का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रिंटिंग के बाद उसने जाना है उसको सीडी प्लेयर की ज़रूरत है। ठीक है, जो दूसरा प्रोसेसर वो इस टाइम सीडी जो प्लेयर है उसको यूज़ कर रहा है, और सीडी प्लेयर को यूज़ करने के बाद उसने जाना है प्रिंटर पे, उसको प्रिंटर ज़रूरत है। तो अब जो भी यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ से एक काम करने के बाद दूसरी तरफ जाने लगेगा, तो आगे तो वो चीज़ तो ऑलरेडी यूज़ हो रही है दूसरी प्रोसेसर के थ्रू, तो यहाँ पे एक डेडलॉक बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है जी। दो ट्रेन यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक ट्रेन एक पटरी से आ रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी से जा रही है, और दूसरे ने एक दूसरे को क्रॉस करना है। लेकिन इसमें देखें ना, आगे कोई भी ट्रेन उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक एक ट्रेन वापस ना आए। तो एक ट्रेन को यहाँ से वापस लेके आना पड़ेगा, तो तब जाके दूसरी ट्रेन जाएगी, और उसका फिर पहली ट्रेन का पार्क खाली हो जाएगा, फिर वो पहली ट्रेन भी जा सकेगी। लेकिन ये काम कैसे करना है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किलिंग टेक्निक। तो किलिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक जो प्रोसेसर है उसके काम को हम किल कर देते हैं, आर्जी तौर पर उसको हम किल कर देते हैं, और दूसरे प्रोसेसर को हम इजाज़त देते हैं कि ठीक है, आप ये काम आपने सर अंजाम दे दो। तो जब तक वो काम सर अंजाम दे देता है, तो पहले प्रोसेसर को हम दोबारा से लगा देते हैं कि अब ठीक है, आप अपना काम कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम किलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग, कि कौन से प्रोसेसर को पहले काम करवाना है और किस प्रोसेसर से बाद में काम करवाना है, इस टेक्निक को हम स्पूलिंग कहते हैं। अभी मॉड्यूल 57 में हमारे पास टॉपिक है जी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड। हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ इस मॉड्यूल में सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड बताए गए हैं, लेकिन आगे जाके हम सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड भी पढ़ेंगे। तो आउटसाइड मीन कौन से सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं? हमारे पास जो एक कंप्यूटर मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, तो उसके मुख्तलिफ जो है वो यूज़र हो सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और उसमें मुख्तलिफ जो है वो उसके यूज़र हो सकते हैं। जैसे आप अपने कैंपस में देखें ना, तो मुख्तलिफ वहाँ पे सेटअप मौजूद होता है, तो आप एक ही कंप्यूटर को मुख्तलिफ लोग उसके यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेट करवाया जाता है इस प्रोसेसर में। तो एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ भी हक होता है कि वहाँ उन तमाम कंप्यूटर की वर्किंग को वो चेक कर सकता है। ठीक है, और यूज़र को वहाँ पे एक डिफ़ाइन प्रोसेस तक पहुँचाया जाता है, उसको मुकम्मल जो कंप्यूटर तक एक्सेस नहीं दी जाती। अगर उसको मुकम्मल कंप्यूटर तक एक्सेस दी जाए तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी अटैक्स का ख़तरा होता है। ठीक है, हो सकता है जो आपके पास यूज़र हो, जिस यूज़र जो है वो कंपनी के तमाम अकाउंट्स को ही हैक कर लें, तो वहाँ पे जो ATM की कार्ड वगैरह पड़े हुई हैं, या जो मेन सिक्योरिटी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो चीज़ अगर एक यूज़र हैक कर लेता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं। तो इनको हम सिक्योरिटी अटैक्स हम आउटसाइड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है स्निफिंग सॉफ्टवेयर। तो स्निफिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है जी? स्निफिंग सॉफ्टवेयर विच इज सॉफ्टवेयर दैट when left running and computer record activities and later report them to would be a intruder। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। उसके बाद सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड। सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड कैसे होते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिक्योरिटी अटैक इनसाइड कौन से होते हैं कि हमारे पास जो यूज़र होते हैं ना, वो अगर हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है उसको हैक कर लेते हैं, तो हमारे पास सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड कहलाते हैं। और वो तमाम ये हमारे पास जो सिस्टम होता है उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है।
तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं प्रिविलेज लेवल्स। प्रिविलेज लेवल में क्या करता है, CPU जो है वो यूज़र को एक ख़ास प्रोग्राम तक एक्सेस देता है, तो उसको हम इस तमाम केस को हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज लेवल। ये 59 मॉड्यूल से हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे नेटवर्क की मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इंटरनेट देखते हैं। तो इंटरनेट यहाँ पे क्या चीज़ होती है, इंटरनेट हमारे पास होता है, इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि मुख्तलिफ नेटवर्क का जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। यानी कि हमारे पास एक मुख्तलिफ नेटवर्क है, हमारे एक घर में मौजूद है जो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, एक हमारे पास एक गांव से एक नेटवर्क बना हुआ है, एक कंट्री से एक नेटवर्क बने होते हैं। तमाम नेटवर्क्स को इकट्ठा कर देने को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो आगे नेटवर्क की जो यहाँ पे 4 टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। तो पैन कौन सी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। 2 कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना हमारे पास, उसको हम नेटवर्क कहलाते हैं। और नेटवर्क की हमारे पास 4 किस्में, पैन। सबसे पहले हम इसमें पैन पढ़ते हैं। तो पैन क्या चीज़ है, हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारे पास जो वाईफाई यूज़ होती है, तो इसकी जो लिमिट होती है ये 30 फीट या 10 मीटर तक होती है। इस एरिया के अंदर अगर तमाम कंप्यूटर या नेटवर्क्स को आपस में, प्रोसेसर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैन। इसकी लिमिट क्या होती है, 30 फीट या 10 मीटर तक हो सकती है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास है जी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये कैसा नेटवर्क होता है, ये हमारे पास ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी या एक पूरी बिल्डिंग के थ्रू यहाँ वहाँ पे एक नेटवर्क फ्राहम किया जाता है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क होता है कि जहाँ से तमाम डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको हम लैन कहते हैं। उसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, एक पूरा गांव या एक पूरा शहर जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसको हम मैन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर टावर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ एरिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इसको हम क्या कहते हैं, मैन। तो ये एक पूरे शहर को या एक पूरे इलाके को ये जो है वो दे सकता है, सर्विस दे सकता है। उसके बाद है वैन। तो वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो ये कहीं भी किसी भी जगह सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटरनेट है या आप सेटेलाइट देख सकते हैं, सेटेलाइट की कोई लिमिट नहीं है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी सर्विस दे सकती है, उसको हम वैन कहते हैं। उसके बाद जब हमारे पास इनकी टाइप्स की बात करें नेटवर्क की, तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं क्लोज नेटवर्क और एक हमारे पास होता है ओपन नेटवर्क। तो ओपन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। जैसे हम कुछ पैसे पे करके ना तो इंटरनेट की सर्विस ख़रीद लेते हैं, मुख्तलिफ टेली कम्युनिकेशंस के थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी बाहर से कोई भी बंदा उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो वो जस्ट जितने लोगों का ग्रुप होता है, जस्ट वही उसके थ्रू उस नेटवर्क को यूज़ करते हैं। बाहर से कोई बंदा उनमें उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक उसमें मेन एडमिनिस्ट्रेटर उसको इजाज़त ना दे। आगे ये इसने एक और टर्म इस्तेमाल किया जी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में जिस तरीके से कनेक्ट हम करते हैं ना, उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी बेसिकली, टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे इकट्ठा किया हुआ है, उनकी आपने ग्रुपिंग कैसे की हुई है, इस चीज़ को हम टोपोलॉजी कहते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी में यहाँ पे 2 एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ये वाली दी गई है और एक एग्जांपल हमारे पास ये वाली दी गई है। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास टोपोलॉजी इस्तेमाल हुई, इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ये बस टोपोलॉजी देखें, तो ये हमारे पास 1990s में इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर को एक बस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास मेन फॉल्ट क्या आता है, यहाँ पे अगर ये वाली बस अगर दरमियान से ख़राब हो जाती है तो तमाम जितना नेटवर्क है ना वो हमारा ख़राब हो जाता है, उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद
1970 में एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी बेसिकली ये वाली चीज़ है, दरमियान में एक कंप्यूटर आ जाता है और बाकी तमाम कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं बसेस के थ्रू। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाली बात ख़राब हो जाती है तो बाकी कंप्यूटर तमाम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दरमियान वाला कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो फिर इसमें हमारे पास मसला बनता है। तो आगे जी, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रोटोकॉल का मतलब ये है रूल एंड रेगुलेशन फॉर कनेक्ट अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। यानी कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो उसमें ये चीज़ डिफाइन होती है कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, तो कौन सा कंप्यूटर जो है वो इनमें एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कौन सा कंप्यूटर उसमें हम इसको पहले यूज़ करेंगे, कौन से कंप्यूटर की हदायत बाद में यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ तमाम जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। फॉर नेटवर्क फंक्शन reliably it is important to establish rules by which activities are conducted। तो ये वही चीज़ है, हमारे पास जो रूल बनते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई ना, बस नेटवर्क वी यूज़ एथेंटिकेट स्टैंडर्ड टू राइट ट्रांसमिट मैसेज इन कंट्रोल्ड बाय प्रोटोकॉल नाउन एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कलिजन डिटेक्शन। तो CSMA और CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्शन विद कलिजन डिटेक्शन। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल का एक नाम है, ठीक है। CDMA CD ये हमारे पास प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जो हमारे पास बस कम्युनिकेशन में बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल करता क्या है जी, ये हमारे पास अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो यहाँ पे ये सबसे पहले देखता है कि इस कंप्यूटर में बेलफर्ज यहाँ पे मैसेज भेजना है, तो ये सबसे पहले देखेगा ये वाली बस यहाँ पे एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो फिर तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके यहाँ पे मैसेज भेज देगा। अगर हमारे पास बस जो है वो एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले ये CSMA को यहाँ ये जो वाली बस है इसको एक मैसेज देगा कि मुझे इस कंप्यूटर तक रसाई चाहिए। तो फिर CSMA देखेगी कि कब इसको इजाज़त देंगी। जब वो इजाज़त देगी उसके बाद ये कंप्यूटर इसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है। तो CSMA CD ये जो है ये हमारे पास कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है जो हम बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, अनदर काज माइट बी दैट सिग्नल फ्राम डिफरेंट मशीन्स आर ब्लॉक्ड फ्राम ईच अदर ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस इवन थ्रू they can all communicate with central AP condition known as hidden terminal protocol। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ इस डेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास एक B जो है वो एक ट्रांसमीटर है और एक A है और एक C है। तमाम जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। और C की रेंज देखें, B की भी रेंज देखें और A की भी रेंज देखें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डार्ट वाला है ना, ब्लैक वाला, तो इसमें इसको तीनों जो रूटर के उनकी एक्सेस मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 61 में नेटवर्क और इंटरनेट को आपस में कंबाइन करने के तरीके बताए गए हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास एक रिपीटर होता है, सेकेंडली हमारे पास ब्रिज होता है और स्विचेस होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटर। तो रिपीटर क्या चीज़ होती है? द सिंपलेस्ट ऑफ दीज इज़ रिपीटर विच इज़ लिटल मोर देन अ डिवाइस दैट पास सिग्नल बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू सिग्नल ओरिजिनल बसेस। यानी एक बस में अगर यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो ये वाला जहाँ पे रिपीटर लगे हुए हैं ना, तो ये रिपीटर क्या करेगा, यहाँ से जो सिग्नल आए हैं ना इनको रिपीट करेगा, इनको एम्पलीफाई करके मज़ीद इनको पावरफुल बना के यहाँ भेज देगा। जैसे कि हमारे पास जो केबल आ रही होती है ना, उस केबल में हमारे पास मुख्तलिफ रिपीटर यूज़ होते हैं जो कि हमारे सिग्नल्स को पावरफुल बना के आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जी हमारे पास है स्विचेस। स्विचेस ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे देखें ना,
हमारे पास एक नेटवर्क है, ये सेकंड नेटवर्क और ये हमारे पास थर्ड नेटवर्क है, ठीक है। तो हमारे पास स्विचेस क्या काम करते हैं, ये दो से ज़्यादा जो हमारे पास बसेज होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ये वाला जो नेटवर्क है, इसने अगर इसके थ्रू कनेक्ट करना है तो ये हमारे पास जो स्विच है ना, ये वाला अगर नेटवर्क यहाँ पे मैसेज भेजेगा तो ये इस साइड पे मैसेज को जाने नहीं देगा। स्विच बेसिकली काम ये करता है कि ये जो हम यहाँ से मैसेज भेजते हैं ना, उसके एड्रेस को चेक करता है कि उसने किस एरिया में जाना है। तो स्विच को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड चीज़ है हमारे पास ब्रिज। तो ब्रिज देखें, ब्रिज बेसिकली क्या चीज़ है, रिपीटर तो यहाँ से आने वाले सिग्नल को यहाँ से एम्पलीफाई करके आगे भेज देगा तमाम कंप्यूटर के पास, लेकिन ब्रिज यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से आने वाले सिग्नल को यहाँ पे देखेगा कि इसने कहाँ पे जाना है, ठीक है, इसने इस नेटवर्क के पास जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यार यहाँ पे जाना है। तो जिस जगह इसने जाना है तो ब्रिज इसको उसी जगह पे भेजेगा। तो ब्रिज का ये काम होता है। आगे मॉड्यूल 62 में हमारे पास ये चीज़ है जी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन। तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जो नेटवर्क और इंटरनेट होता है, ठीक है। तो जो इंटरनेट होता है, ये तो बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क का एक नेटवर्क बना होता है ना। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे इनकी कम्युनिकेशन होती है। तो इनमें दो टर्म यूज़ होती हैं। एक टर्म इसमें होती है हमारे पास क्लाइंट और दूसरी हमारे पास होती है सर्वर। तो सर्वर वो हमारे पास चीज़ होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि एक हमारे पास यूट्यूब आप देख लेना, तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि यानी कि वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम सर्वर कहेंगे। और क्लाइंट क्या चीज़ होती है, जो उन वीडियोस को देख रहा है ना, उसको हम क्लाइंट बोलेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के सर्वर इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक है प्रिंट सर्वर। तो प्रिंट सर्वर क्या काम करेगा, ये तमाम जो आने वाली फाइल है ना, उनको प्रिंट करने का काम सर अंजाम देगा। तो इसको हम कहेंगे प्रिंट सर्वर। इस तरह हमारे पास एक सर्वर है जिसको हम फाइल सर्वर कहते हैं। तो फाइल सर्वर क्या काम करेगा, फाइल सर्वर तमाम फाइल तक एक्सेस देगा और फाइल को स्टोर करेगा। तो इसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं।